नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड चैनल में। आज मेरे पास जो दो क्रॉसओवर आए हुए हैं जो कि सुपर एक्स प्रो कंपनी का है। इसमें हाई प्रिफिशिएंस स्टेरियो है ये, और इसमें 2 वे 3 वे मोनो और 4 वे क्रॉसओवर विथ लिमिट मोड में दिया हुआ है। ये देखिए, ये लिमिट मोड में है। मतलब ऐसा मॉडल है। इसका मॉडल नंबर है इसका CX3400, मतलब CX 3400 इसका मॉडल है। तो ये रिपेयरिंग के लिए आया था मेरे पास। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ आवाज़ टोन ख़राब थे और कुछ ऐसा था। तो मेरे पास आया तो मुझे लगा कि आपको एक बार दिखा दूँ, ये मेरे पास आता है रिपेयरिंग के लिए। और हमें तो बहुत खुशी होती है कोई चीज़ रिपेयरिंग को आती है। तो बहुत दिन से सोच रहा था कि क्रॉसओवर मेरे पास रिपेयरिंग का आए, लेकिन आया नहीं था। अब ये जो क्रॉसओवर का फंडामेंटल है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जो मिड बेस और ट्रबल की फ्रीक्वेंसी सेपरेट करके एक वीडियो बनाया था। इसको मैंने अलग अलग एम्पलीफायर बना के एक आपको मिड और बेस की फ्रीक्वेंसी अलग अलग वहाँ पे ला के दिखाई थी। बस वही फंडामेंटल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा असेंबली में काम किया हुआ है और रिपेयरिंग के लिए थोड़ा सा हार्ड है ये। पावर ऑफ झाला माझं। तो ये इसका बोर्ड है, ये इसका बोर्ड है। इसमें बहुत सारी आईसियाँ लगी हुई है और सेमी का नंबर की आईसियाँ हैं। ये JRC की आईसी है। इसका नंबर है आपका 4580 है इसमें। अभी वही ऑप एम्पी है। अब ये सर्किट तो डिज़ाइन करना या इसको समझना तो बहुत दिन लगेगा इसको, क्योंकि बहुत डबल ट्रैक में सर्किट है। तो ये दिखा रहा हूँ आपको। ये इसका फ्रंट पैनल का पीसीबी है। सारा सर्किट इधर ही दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है इस बोर्ड में इनपुट और आउटपुट का कनेक्शन दिया हुआ है। इनपुट और आउटपुट है। इसमें भी वही 4580 आईसी लगी हुई है। तो और इसमें डुअल सप्लाई का कनेक्शन है। ये एक टोरल ट्रांसफार्मर बना हुआ है। यहाँ पे एक 3 एम्पीयर का होगा और यहाँ पे माइनस प्लस वोल्टेज बनाया हुआ है। और यहाँ पे 2 रेगुलेटर लगी हुई है। और वैसे ही अब ये आगे थोड़ा आइए, मैंने कैमरामैन थोड़ा आगे आइए कैमरामैन। तो आगे देखिए, यहाँ पे एक लेफ्ट का एक सिग्नल, एक चैनल का सिग्नल और दूसरे चैनल का सिग्नल, ये 2 दिए हुए हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि ये इसमें आप ये कि इससे जो है आप इसको एक ही इससे जो है क्रॉस और यूज किस लिए किया जाता है, ये आपको सभी को पता ही होगा। लेकिन मैं जो समझता हूँ वो इसलिए किया जाता है, जब आप एक सिग्नल जो है लेफ्ट राइट का स्टेरियो सिग्नल बोलते हैं इसको, तो ये आप मिक्सर में देते हो। तो मिक्सर में क्या होता है, तीनों फ्रीक्वेंसी को आप एक साथ मिक्स करके उसका बेस ट्रबल और ये एक आउटपुट निकलता है। तो वो आउटपुट आपको अगर जो आपने सेट किया हुआ है ट्रबल या हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी और लो बेस की फ्रीक्वेंसी, मतलब लो फ्रीक्वेंसी, उसको आप अगर इसको डिवाइड करना चाहते हो, अलग अलग लेना चाहते हो, तो इसके लिए ये बनाया जाता है। तो मेरा ऐसा यूज होता है इसका। एक्चुअल मैंने कभी ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम कभी डीजे का अटेंड नहीं किया हुआ है। ये मैं देख के आपको बता रहा हूँ। जो भी अपने डीजे वाले भाई लोग होंगे उनको इसकी अच्छी जानकारी होगी। तो ये इसलिए वीडियो दे रहा हूँ आपको, मेरे पास आया हुआ है और इसको मैं आपको बजा के दिखाऊंगा। थोड़ा प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम मैंने सॉर्ट आउट कर लिया इसका। अभी इसको हम एक ऑडियो सिग्नल देते हैं। अभी थोड़ा नॉब के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। ये जो नॉब है आपका, ये वाला, ये सिग्नल कंट्रोल के लिए इनपुट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है। ये इनपुट आपका -12 dB और +12 dB तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये फर्स्ट इसका है। और इसके बाद में आपका यहाँ पे एक्स ओवर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। ये हाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए है। ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 का, मतलब 440 हर्ट्ज से लेके आपका 930 हर्ट्ज तक आप फ्रीक्वेंसी इसको बढ़ा सकते हो। इसको जो है 440 हर्ट्ज से लेके 900 फ्रीक्वेंसी तक बढ़ा सकते हो। और दूसरा एक एक्स ओवर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वो भी 440 से लेके आप 9 K3 तक बढ़ा सकते हो। ये 2 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे डिले दिया हुआ है, ये मिली सेकंड का डिले होता है। तो ये डिले यहाँ पे
और एक यहाँ पे जो आपकी तीनों फ्रीक्वेंसियाँ निकलती है, बेस की, मेट की और ट्रबल की, तो इसका हर एक सेपरेट गेन दिया हुआ है इसको। और यहाँ पे जो कंट्रोल दिया हुआ है ये वाला कंट्रोल, पकड़ो कैमरामैन, ये जो कंट्रोल दिए हुए हैं गेन के, मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी का गेन आप इससे बढ़ा सकते हो, आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। गेन मतलब आवाज़ कम नहीं होती है, गेन की साउंड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इस साउंड की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और आप इसको म्यूट का भी बटन भी दिया हुआ है। आप अगर इसको म्यूट करते हो तो ये वही जो फ्रीक्वेंसी है जो आपको म्यूट की है, जैसे बेस की हो या मिडिल की हो या फिर ट्रबल की हो, तो म्यूट हो जाती है। तो इस तरह से इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये लाइव प्रोग्राम के लिए यूज़ होता है, जिसको आपको अगर फ्रीक्वेंसी सेट है आपकी और उसको आपको ऑफ करना है तो आप इसे ऑफ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एक नॉब दिया हुआ है सीडी और हॉर्न के लिए, या आप इसको ऑन कर सकते हो सीडी हॉर्न के लिए, इन आउट है इसका। और यहाँ पे ये जो बटन है 0 इन का बटन है, इन्वर्ट का बटन है, 0 इन्वर्ट का बटन है यहाँ पे। तो आप इससे भी 0 इन्वर्ट कर सकते हो इसका, मतलब आप फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके सेट कर सकते हो। ठीक है। तो एक ऐसा यहाँ पे बनाया हुआ है, सेम डिज़ाइन इधर दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो लाइट दिख रही है आपको, ये लाइट मैं दूसरा एक क्रॉसओवर सेम इसका उल्टा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये सीधा वाला कर दिया, अभी आप उल्टा कर लेता हूँ। अब देखिएगा, उल्टा किया है मैंने। अब ये जो है यहाँ पे आपको इनपुट होता है, इसमें ये नॉट यूज लिखा है यहाँ पे, तो नॉट यूज इनपुट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये यूज होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। यूज यहाँ पे लिखा है, इनपुट देना है आपको। और यहाँ पे आपको मिड और लो मिड और हाई फ्रीक्वेंसी को जो है आप इसको अगर आप बाहर रखते हो इसको तो एक्स मतलब यहाँ पे X1 लिखा है, और आप अंदर दबाते हो तो X10 तक बढ़ सकता है आपका ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों। वैसे ही यहाँ पे मिड, ये लो फ्रीक्वेंसी है, ये आपका मिड फ्रीक्वेंसी है और ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे यहाँ पे तीनों फ्रीक्वेंसी अलग अलग दी हुई है, मतलब आपने एक इनपुट दिया है मिक्सर से लेके, तो आप इसको अलग अलग फ्रीक्वेंसियाँ लेके एक एक एम्पलीफायर के थ्रू आप उसको बूम कर सकते हो या बजा सकते हो। जैसे आपको बेस चाहिए तो आप इसमें जो गेन का बटन दिया हुआ है, बेस का गेन ये है, तो सॉरी सेंटर का ये लास्ट वाला है, तो आप इसको लास्ट वाले को बंद कर कंट्रोल करके आप बेस बढ़ा सकते हो। मिड वाले के लिए आप मिडिल फ्रीक्वेंसी चाहिए, आपको साउंड चाहिए, आपको वोकल आवाज़ चाहिए तो वोकल आवाज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, चक चक चरचराहट चाहिए या ट्रबल चाहिए, तो इसके लिए आप ये कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी देके आप तीनों फ्रीक्वेंसियाँ अलग अलग ले सकते हो। जैसे आपको वोकल ज़्यादा रखनी है और बाकी म्यूजिक कम रखना है तो आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे बनाया हुआ है इन्होंने कंट्रोलिंग के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोड में है, अगर आप इसको अंदर दबाते हो तो ये नॉट वैलिड है, और आप ऊपर निकालते हो तो आप इसको मोनो 4 वे होता है, मतलब मोनो 4 वे है आपका ये। और वैसे ही अगर आप इसको ये जो बटन है इसको अंदर दबाते हो तो स्टेरियो 3 वे बन जाता है, तो बाहर निकालते हो तो स्टेरियो 3 वे बन जाता है, अंदर दबाते हो तो ऐसा होता है। और ऐसे ही यहाँ पे नॉर्मल और सुमिट दिया हुआ है, नॉर्मल और सुमिट। ये इसका मुझे पता नहीं है क्या है, तो लो सुमिट लिखा हुआ है, ये मुझे ध्यान में नहीं आया। ये लगाने के बाद में ऑन जाती है और बंद हो जाती है, क्या पता नहीं है। तो ऐसा ये आपका क्रॉसओवर है। अब मैंने इसको रिपेयर तो किया हुआ है। अब इसमें बहुत क्रिटिकल चीज़ है ये रिपेयरिंग के लिए। आप देखेंगे बोर्ड दिखाओ बेटा, खड़ा। ये जो बोर्ड है बहुत क्रिटिकल है, सेमी होंगे इसके। अभी मैंने इसको डिज़ाइन नहीं निकाला कभी, क्योंकि अभी ये जाने वाला है रिपेयरिंग करके, तो टाइम नहीं मिला। तो ये जो आईसी लगी हुई है ये सेमी लगी होंगी, और सेमी सर्किट होगा। इसमें खाली रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जो है इसकी वैल्यू चेंज होगी फ्रीक्वेंसियों के लिए। और ये नॉब भी इसके पीसीबी माउंटिंग है, तो इसको हम समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो कभी हमारे पास जब आएगा, ये फुर्सत से जब आएगा तभी इनको फुर्सत से बनाएंगे और इसको यूज़ करके डिज़ाइन बना के आपको दिखा देंगे इसका। ये बहुत बढ़िया चीज़ है।
और जैसे मेरे पास कोई डीप कंपोनेंट वाला आता है, क्रॉस और डीप कंपोनेंट वाला, जिसमें कंपोनेंट डीप वाले यूज़ करते हैं, जो बड़े वाले होते हैं वो, तो मैं वो उसका डिज़ाइन ज़रूर निकालूंगा। और वो एक क्रॉसर मैं खुद के लिए डिज़ाइन करने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा डिज़ाइन मेरे पास आ जाए तो उसको मैं कॉपी कर लूँ, क्योंकि कॉपी कर सकते दोस्तों अपन इतना बड़ा हमारा नॉलेज नहीं है कि हम डिज़ाइन बना सकते हैं। कॉपी करेंगे और अच्छा कॉपी करेंगे, और उसमें कुछ हमारा एक्स्ट्रा तरफ से कुछ होता है तो वो करके उसमें डालेंगे। तो इतना ही था। तो आपको एक बार इसका मैं फंक्शन दिखा देता हूँ, ऑन कैसे करते हैं, मतलब ऑन तो हो जाएगा, इसको यूज़ कैसे करते हैं लैपटॉप। अभी देखिए इसका जो है ये अभी लो फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने लो फ्रीक्वेंसी को लगाया हुआ है, ये इनपुट दिया है, और ये जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये लो फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है। तो चलिए इसको एक बार आवाज़ सुना दो आपको। देखिए पूरा, ये देखिए अभी ये बेस का फ्रीक्वेंसी है, इसको आप अगर बढ़ाते हो 2 kb तक किया तो मेरा रूम हिल रहा है। और मेरे पास अभी आहूजा का यो 250 वाट का एम्पलीफायर है, आहूजा का 250 वाट है, और 12 इंच का स्पीकर लगा हुआ है, 12 इंच का स्पीकर लगा हुआ है, फिर भी इतना हेवी बेस इसका मिलता है। अगर ये पावर एम्प पे 2000-3000 वाट पे लगाते हो तो ये तगड़ा बेस देगा। अभी ये हो गया आपका एक लो फ्रीक्वेंसी का। और अभी मैं इसको मिड में लगा के देखता हूँ, जो नॉट यूज वाला था है कि नहीं चालू, देख लेते हैं इसको। मिड वाला इसका वर्क नहीं कर रहा है, मतलब मिड वाला थोड़ा कम आ रही है आवाज़, लेकिन बहुत कम आ रही है, वो देखना पड़ेगा क्या फॉल्ट है। एक बार इसको चेक करके देखते हैं। तो देखिए ये जो स्विच है इसका यहाँ पे लिखा हुआ था, ये वाला 3 वे वाला, 3 वाला स्विच अगर आप ऑन करते हो तो मिड पे भी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। देखिए ऑटोमेटिक ये मिड की फ्रीक्वेंसी है, इसमें आपको मिड ज़्यादा दिख रहा होगा। अभी CNC गाना लगा हुआ है इसमें, आपको मैं वोकल की आवाज़ नहीं सुना सकता क्योंकि मेरे उसमें कॉपीराइट आ जाता है। तो देखिए ये अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम कर दो, मतलब फ्रीक्वेंसी मिड फ्रीक्वेंसी कम होती है, हाई भी नहीं होती है, लो भी नहीं होती, मीडियम होती है, तो आप मीडियम पे रखेंगे तो ये आवाज़ आती है। ठीक है दोस्तों, गाना हमारा ख़त्म हो गया है, हम इसको रिपीट और कर देते एक बार। देखिए ये अगर आप मिड को अगर आप हाई पे करते तो आवाज़ पूरी बैठ जाती है, और मिड को बीच में रखते तो सही आवाज़ आती है, और यहाँ पे बेस बढ़ जाता है, मिड का वोकल बेस बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको इसको म्यूट करना है तो आप इसको म्यूट कर सकते हो, यहाँ से ये म्यूट हो जाएगा। अभी एक चैनल आपका पूरा म्यूट है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी म्यूट है, चैनल म्यूट नहीं है, एक फ्रीक्वेंसी का चैनल म्यूट है आपका। अभी मैं इसको हाई पे लगा रहा हूँ, तो देखिए हाई पे लगाया इसको मैंने। अब हाई, अभी मेरा ये म्यूट है, ये हाई का गेन है, ये जो है ये हाई का गेन है। और अभी इसको बढ़ाते हैं, देखिए इसमें अभी आपको बेस मिल रहा है, जैसे आप इसको बढ़ाएंगे तो आपको बेस पूरा म्यूट हो जाएगा, तो आपको ट्रबल मिलेगी खाली। ठीक है दोस्तों, अभी ये मैं स्विच और दबा देता हूँ एक बार।
तो अभी इसको मैंने ये काय पे किया था, अभी ये ऊपर आया ना, तो ये 3 वे पे गया था। अभी मैं इसको ये इसका कंट्रोल है हाई फ्रीक्वेंसी का, हाई आउटपुट के लिए, तो हाई और मिड आउटपुट के लिए है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाई आउटपुट, और यहाँ पे हाई मिड आउटपुट लिखा हुआ है, मिड आउटपुट। और यहाँ पे लो आउटपुट के लिए ये लो डिले के लिए, मतलब बेस का स्ट्रोक कम कर सकते हो। और ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे ये वाला इंडिकेटर, ये आपका हाई मीडियम हाई मिड के लिए दिया हुआ है, और ये आपका लो मिड हाई के लिए दिया हुआ है ये इंडिकेटर लगा है यहाँ पे। और ये आपका लो कट के लिए दिया हुआ है, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी कट कर सकते हो आप इसको, ठीक है। इनपुट के लिए यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर दबाते हो तो आपको कुछ इंडिकेशन और चालू हो जाते हैं। जैसे अभी ये मिड काम करेगा, ये मिड काम करेगा आउटपुट का, और ये हाई काम करेगा आउटपुट का। ऐसा यहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ है। अगर आप ये स्विच जो है इसको ऑफ करते हो तो अभी जितने इंडिकेशन लगे हुए हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जितने इंडिकेशन लगे हुए हैं अभी ये इनपुट का है और ये लो मिड का ही यूज होगा। ऐसा कुछ यहाँ पे यूजिंग किया हुआ है, और यहाँ पे हाई आउटपुट यूज होगा। तो ये इस तरह से इसका वर्किंग होता है। और बाकी लोगों को तो पता होगा, मेरे पास आया इसलिए मैंने आपको ये एक बार दिखा दिया है। देखिए इसका लुक ऐसा है, ये आपको बता दिया है मैंने। यहाँ पे एक बार यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका इनपुट है जो फ्रीक्वेंसी का है, ये आपका इसका गेन बढ़ा सकते हो। मतलब अभी अगर आप बाहर रखते हो तो इसको आपका गेन 1 है, तो ये 10% तक 10 इसमें बढ़ सकता है, टाइप में बढ़ सकता है, 10 गुना बढ़ सकता है। या भैया कहे तो इससे 1 गुना और दबा देंगे तो 10 गुना बढ़ सकता है ये। तो ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है, बढ़िया चीज़ है। अभी मैंने इसको ऊपर किया है इस स्विच को, तो ये अभी ऊपर का यहाँ पे मिट गया है। मतलब क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा। ये इधर भी मिटा हुआ है। जब देख लेता हूँ मैं ये पे, अगर आप इसको ऊपर करते हो तो ये स्टेरियो 3 वे बन जाता है। आप अंदर रखते हो तो ये स्टेरियो 2 वे बन जाता है। जैसे अभी इसको ऊपर रखते हो तो आप ये वाला बन जाता है मोनो 4 वे, और इधर नॉट ऑल दिया हुआ है छोटी इसमें। तो ये जो यारो दिया हुआ है इसका ऊपर का है, यारो लिखा हुआ है इसका नीचे का है। तो इस तरह से आज का वीडियो था दोस्तों, बाकी कुछ नहीं था। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका डिज़ाइन अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये मैंने सोचा था डिज़ाइन निकालने के लिए, लेकिन डर गया दोस्तों मैं। ये डिज़ाइन बहुत क्रिटिकल लग रहा मुझे। जैसे मेरे पास कोई आता है ये भी बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं इसमें, लेकिन बनाते समय इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऐसा है मेरे पास कि ख़राब भी हो गया तो कोई कस्टमर बोले ना, तो उस टाइम पे हम डिज़ाइन निकाल लेंगे इसका। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलिए मिलते अगले वीडियो में। आज इतना ही था। तो अगर दोस्तों मेरे वीडियो लाइक क्या करिए, अगर आपको पसंद आती है तो शेयर भी किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। मेरे 109 सब्सक्राइब हो गए हैं, और आज एक सब्सक्राइबर मेरा मेरे चैनल में से अनसब्सक्राइब कर दिया, पता नहीं क्यों कर दिया। अब कुछ लोगों का मुझे रिप्लाई आया था कि मेरे वीडियो का व्यू क्लियर नहीं होता है। दोस्तों एक्चुअल मेरे पास मोबाइल बहुत हल्का वाला है, और मैं अभी जस्ट स्टार्ट किया हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें मेरे पास अपडेटेड कोई चीज़ें है ही नहीं रिकॉर्ड करने के लिए। जो मेरा यूज़ का मोबाइल है मैं इससे यूज़ करता हूँ। तो अगर कुछ गलतियाँ होती है वीडियो में या कुछ आपको अनकम्फर्टेबल लगता है तो दोस्तों माफ़ कर दीजिएगा। और आगे हम जैसे आप मुझे सपोर्ट करेंगे वैसे हमारे वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और नॉलेज की भी क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, और आपसे अभी मैं विदा लेना चाहता हूँ, और अगले वीडियो के लिए तैयारी करनी है मुझे अभी। और आप मुझे बताया करिए कौन जितने भी मेरे 100-110 सब्सक्राइबर भाई है, उन्होंने मुझे आइडिया दिया करिए कि मैं किसके। मैंने एक जोशी इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे आइडिया आया था, उन्होंने बोला कि आप स्टूडियो मास्टर के 5000 पे वीडियो बनाइए। एक्चुअल 5000 पे मैंने वीडियो बनाने का पहले ही सोचा था सर। एक्चुअल अभी 5000 का मेरे पास तो नहीं था, लेकिन 2500 का 2000 का मेरे पास पड़ा हुआ है। आपको दिखा देता हूँ मैं वो। देखिए मेरे पास 2500 का जो पड़ा हुआ है ये स्टूडियो मास्टर का P सीरीज़ वाला, ये फेल मॉडल है, मेरे पास बहुत दिन से पड़ा हुआ था। इसको मैंने खोला भी था, लेकिन ये भी डबल साइड पे से भी निकला, तो उसको टाइम लगने वाला था, तो इसलिए वो थोड़ा आइडिया ड्रॉप कर दिया है। अगले फ्यूचर में उसको भी बनाएंगे।
तो मेरे पास जो भी काम होता है वो लाइव काम होता है, जो मेरे पास आता है वही मैं दिखाता हूँ। मैं गूगल से वगैरह कुछ लेता नहीं हूँ, जो भी मेरे पास है उतना ही आपको देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और गुड नाइट।